जैसे ही एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ बढ़ता है तो कोर्ट, एनजीटी व केंद्र की सरकार तुरंत ही कोयला, लकड़ी, बायोमास फ्यूल और तेल से चलने वाले उद्योगों को बंद करने के आदेश दे देती थी, जिससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता घट जाती थी। उद्योगों पर बंद होने का संकट भी गहरा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो उद्योग पीएनजी से चलेंगे उन उद्योगों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होंगे। 23 उद्योगपतियों ने इंद्रप्रस्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ उद्योगों को पाइप नेचुरल गैस से चलाने का करार किया है। अगर करनाल के 200 से अधिक इंडस्ट्रीज पीएनजी से चले तो 80% तक प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सकती है। इससे जहां सांस से संबंधित बीमारियों में भारी कमी आएगी, साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी सुधार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे कम करने की दिशा में सरकारें गंभीरता से काम करती हुई नजर आ रही है। हवा को जहरीली होने से बचाने के लिए पीएनजी की करनाल के उद्योगों में शुरुआत होना वाकई में ही क्रांतिकारी कदम जैसा है। सेक्टर 3 स्थित मॉडर्न इंडस्ट्रीज पूरी तरह से पीएनजी में कन्वर्ट हो गई, जिसका शुभारंभ प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सदस्य व मेयर रेणुबाला गुप्ता ने किया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक्शन सुरेंद्र अरोड़ा ने दावा किया कि इस माह के अंत तक 23 उद्योग पाइप नेचुरल गैस से चलने शुरू हो जाएंगे। बुधवार को मॉडर्न इंडस्ट्रीज पीएनजी से चलने की शुरुआत हो गई। अपना व्हीकल से इन सब का रोल मिला के हम जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बनता है। और हमें काफ़ी सहयोग मिलता है इंडस्ट्री एसोसिएशन से और लोगों से आसपास के, और जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो भी प्रयास कर रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक आप कभी भी देख लें तो करनाल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें हमारा यमुनानगर हो गया, पानीपत हो गया और कुरुक्षेत्र जिसमें इंडस्ट्रीज कम है, तो हमारा AQI इंडेक्स उनसे 100 या 50 के करीब लेस रहता है। तो हमें इसी को मेंटेन करना है। और गवर्नमेंट की जो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी जितनी कोल फायर्ड है और जो ऑयल फायर्ड है, इन इंडस्ट्रीज को हमने पीएनजी पे शिफ्ट करना है। अगर हमारी इंडस्ट्रीज पीएनजी पे शिफ्ट हो जाएंगी तो हमारा AQI और भी कम हो जाएगा। और जितनी भी फिर जो एनसीआर के अंदर जब प्रॉब्लम होती है एयर क्वालिटी की, तो उस प्रॉब्लम की वजह से ऑर्डर आ जाते हैं, हमारे कई अथॉरिटीज़ हैं, EPCA है, सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी की, तो डायरेक्शन आ जाती है कि इस कैटेगरी की, इस टाइप की जो फ्यूल करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर दिया। अगर आप पीएनजी में कन्वर्ट होंगे तो आपको बंद करने का ऑर्डर कभी नहीं आएगा। जो कोल पे बेस पे होगी वो बिल्कुल बंद होगी। तो हमें पहला स्टेप इसी पे उठाना पड़ेगा। अभी जो लिस्ट ली थी मैंने, उसमें 23 इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने एग्रीमेंट किया था। तो मैं सबको से रिक्वेस्ट करता हूं कि और भी इंडस्ट्रीज जो फ्यूल इस तरह का करती हैं वो इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए। जिनके यहाँ डीजी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है, डीजल वगैरह, वो भी चाहे तो एज ए डीजी सेट्स को भी पीएनजी पे कन्वर्ट कर सकती हैं। बिकॉज क्योंकि आप देखेंगे कि अभी डायरेक्शन आई थी जो रिस्ट्रिक्ट कर दी थी फरीदाबाद गुड़गांव तक की, जिसमें जनरेटर सेट्स को भी बंद करने के लिए कहा गया था। क्योंकि जिस तरह के हालात हो रहे हैं, आने जाने दिनों में एयर के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है और काफ़ी डायरेक्शंस इशू होएंगे। हमें क्लीनर फ्यूल के ऊपर आना ही पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमारा चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो मेरे आप सबसे अनुरोध है कि सब आप अपना एग्रीमेंट करें, हमें भी इंफॉर्मेशन दीजिए कि हम पीएनजी में कन्वर्ट हो गए हैं, ताकि हम वो जो स्टेटस है वो हम आगे ऊपर अपने हेड ऑफिस को भी दें। क्योंकि उसमें एक और भी होता है कि जो हमारी मैंडेटरी इंस्पेक्शंस है या सरप्राइज इंस्पेक्शंस है, उसके अंदर भी वो डिटेल आ जाती है कि ये इंडस्ट्री पीएनजी पे है, इसके यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, तो फिर वो इंस्पेक्शन से भी आप बच जाते हैं। मैं तो बस इतना ही आप लोगों को कहूँगा कि कृपया करके सब सहयोग दीजिए। आने वाला इन्वायरमेंट हम सबके बच्चों के लिए है और हमारे बच्चों के लिए एक हम अच्छा भविष्य देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडस्ट्रीज हैं उनका भी 40% के करीब रोल रहता है। फिर हमारा ट्रैफिक हो गया, डस्ट एमिशन हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गया, और जो एमिशन होता है अपना व्हीकल से, इन सब का रोल मिला के हम जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बनता है। और हमें काफ़ी सहयोग मिलता है इंडस्ट्री एसोसिएशन से और लोगों से आसपास के, और जितनी अथॉरिटीज़ हैं वो भी प्रयास कर रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक आप कभी भी देख लें तो करनाल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें हमारा यमुनानगर हो गया, पानीपत हो गया
और कुरुक्षेत्र है जिसमें इंडस्ट्रीज़ कम है, तो हमारा AQ इंडेक्स उनसे 100 या 50 के करीब लेस रहता है। तो हमें इसी को मेंटेन करना है। और गवर्नमेंट की जो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी जितनी कोल फायर्ड है और जो ऑयल फायर्ड है, ये इंडस्ट्रीज़ को हमने PNG पे शिफ्ट करना है। अगर हमारी इंडस्ट्रीज PNG पे शिफ्ट हो जाएंगी तो हमारा AQI और भी कम हो जाएगा। और जितनी भी फिर जो NCR के अंदर जब प्रॉब्लम होती है एयर क्वालिटी की, तो उस प्रॉब्लम की वजह से ऑर्डर आ जाते हैं, हमारे कई अथॉरिटीज़ हैं, EPCA है, सुप्रीम कोर्ट है, NGT की तो डायरेक्शन आ जाती हैं कि इस कैटेगरी की, इस टाइप की जो फ्यूल करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर दिया। अगर आप PNG में कन्वर्ट होंगे तो आपको बंद करने का ऑर्डर कभी नहीं आएगा। जो कोल पे बेस पे होंगी वो बिल्कुल बंद होगी। तो हमें पहला स्टेप इसी पे उठाना पड़ेगा। अभी जो लिस्ट ली थी मैंने, उसमें 23 इंडस्ट्रीज़ थी जिन्होंने एग्रीमेंट किया था। तो मैं सबको से रिक्वेस्ट करता हूं कि और भी इंडस्ट्रीज़ जो फ्यूल इस तरह का करती हैं वो इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए। जिनके यहाँ DG की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फ्यूल ज़्यादा यूज़ होता है, डीजल वगैरह, वो भी चाहे तो एज ए DG सेट्स को भी PNG पे कन्वर्ट कर सकती हैं। बिकॉज क्योंकि आप देखेंगे कि अभी डायरेक्शन आई थी जो रिस्ट्रिक्ट कर दी थी फरीदाबाद गुड़गांव तक ही, जिसमें जनरेटर सेट्स को भी बंद करने के लिए कहा गया था। क्योंकि जिस तरह के हालात हो रहे हैं, आने जाने दिनों में एयर के ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है और काफ़ी डायरेक्शंस इशू होएंगी। हमें क्लीनर फ्यूल के ऊपर आना ही पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हमारा चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो मेरे आप सबसे अनुरोध है कि सब आप अपना एग्रीमेंट करें, हमें भी इंफॉर्मेशन दीजिए कि हम PNG में कन्वर्ट हो गए हैं, ताकि हम वो जो स्टेटस है वो हम आगे ऊपर अपने हेड ऑफिस को भी दें। क्योंकि उसमें एक और भी होता है कि जो हमारी मैंडेटरी इंस्पेक्शंस है या सरप्राइज इंस्पेक्शंस है, उसके अंदर भी वो डिटेल आ जाती है कि ये इंडस्ट्री PNG पे है, इसके यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, तो फिर वो इंस्पेक्शन से भी आप बच जाते हैं। मैं तो बस इतना ही आप लोगों को कहूँगा कि कृपया करके सब सहयोग दीजिए। आने वाला इन्वायरमेंट हम सबके बच्चों के लिए है और हमारे बच्चों के लिए एक हम अच्छा भविष्य देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।